से। चलो धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, तुम्हें पता है ना, तुम्हें सजाने के लिए, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे प्रेम में सराबोर करने के लिए और तुमसे तुमको मिलवाने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने जीवन को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर पाते हो। आपकी लव लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, गृहस्थ जीवन में, कहीं पर भी किसी तरह की कोई समस्या हो, उसका सीधा समाधान का एक अद्भुत संयोग है, एक अद्भुत कारण है, एक अद्भुत संसाधन है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम रोज गीता, पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद, अनेकों ग्रंथों को निकालकर उनके सार को आपके सामने परोसते हैं। बहुत सारी कथाएं सुनना, जब तुम रामायण सुनते हो तो भागवत छूट जाती है, जब तुम भागवत सुनते हो तो रामायण छूट जाती है, गीता छूट जाती है, कभी उपनिषद छूट जाते हैं, कभी वेद छूट जाते हैं। आज यहां पर तुम्हें अनेकों ग्रंथों का सार एक साथ दिया जा रहा है। एक साथ वो सारी की सारी चीजें तुम्हें परोसी जा रही हैं, जिससे तुम 100% ठीक हो सको, जिससे तुम 100% अपने जीवन को सुलभ कर सको और अपनी लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ और जितनी भी समस्याएं हैं तुम्हारे जीवन में प्रेम से संबंधित, कोई छोड़ के जा रहा हो, कोई तकलीफ दे रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो, कोई बदल गया हो, कोई चेंज हो गया हो, किसी ने फरेब किया हो, किसी ने चीट किया हो, कोई इंसान पलट जा रहा हो अपनी बात से, कोई किसी के घर वाले नहीं मान रहे, किसी के परिवार वाले नहीं मान रहे, कोई स्वयं में अस्त व्यस्त हो रहा है, किसी के जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, आपस में झगड़े फसाद होने लग गए हैं, विवाद हो रहा है, बिना मतलब की बातें होती हैं, कोई इंसान केवल स्वार्थ की वजह से प्रेम कर रहा है, कोई भी कारण होने दो, कारण अनेक होंगे लेकिन निवारण एक होगा। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा नमक तुम्हारे इश्क में तुम्हें मजबूत कर सकता है। वो गाना तो तुमने सुना होगा ना, नमक इश्क का। तो आज उस नमक इश्क को नमक से ठीक करेंगे। इसको बिल्कुल परिहास में मत लीजिएगा, ये बहुत गहरी बात है। मैं हर बात तुम्हें बहुत सहजता से परोस देता हूँ, साझा कर देता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये आसान है, बहुत सरलता से किया जाने वाला है, परंतु इसका लाभ बहुत विशाल है। गागर को, जो गागर है ना छोटी सी, उसमें बहुत सारा सागर भर करके तुम्हें दिया जा रहा है। सागर समझते होगे ना, सागर मतलब समुद्र। छोटी सी गगरी में, छोटे से कलश में समुद्र भर के दिया जा रहा है। बस तुम उसे पीने की क्षमता रखना, क्योंकि ये जो फल है, ये जो वस्तु है, ये सामान्य नहीं है। निगम कल्पतरो रसिकम फलम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका पिबतु भागवताम रसमालयाम। इस रस को धीरे धीरे, मुहुर मुहुर यानी बहुत सने सने पान करना। और इस आम में गुठली नहीं है, छिलका भी नहीं है, सिर्फ रस है, क्योंकि अनेकों शास्त्रों का सम्मिश्रण है ना। अनेकों जगहों से अच्छी अच्छी चीजें चुन करके तुम्हारे सामने परोसी जाती है। हम रोज सायं 4 बजे आपके सामने लाइव होते हैं। आज कुछ थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि कभी कैमरामैन नहीं आया, कभी टेक्निकल कोई बंदा नहीं आया, कभी आईटी वाला नहीं आया, कभी नेट का कनेक्शन ठीक नहीं है। समस्याएं अनेक हैं, क्योंकि आपको पता है इस महामारी के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने शहर में ना, पता है फ्राइडे सैटरडे संडे लॉकडाउन है, तो ऐसे में तो कोई ही नहीं आता, तो सब कुछ करना पड़ता है। पर क्योंकि तुम्हारे साथ एक गठबंधन है, तुम्हारे साथ एक अनुबंध है हमारा आंतरिक वाला, कि दोनों मिलकर के करते रहेंगे इस व्यवस्था को, एन केन पकारेन इस व्यवस्था को कंप्लीट साझा करेंगे और आपको 100% सही करेंगे। आपके जीवन में प्यार भरना, आपको सिखाना और आपको समझाना। एक और बात समझने की कोशिश करना, तुम परिवर्तित हो रहे हो, इसमें संदेह नहीं है।
तुम चेंज हो रहे हो, उसमें संदेह नहीं है। आप लोगों में से चैट चल रहा है, कोई एक आदमी बोलो कि मैं पिछले 1 महीने से आपका एपिसोड देख रहा हूं और मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। लिख के बताओ, कोई एक आदमी लिखो इधर। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारी ही टीम हमको पढ़ने पे मजबूर कर रही है क्या? रवि, उसे हमेशा अपना बनाना चाहता हूँ। बनेगी भाई, आप चिंता मत करो, बस सही से उपाय करो। अच्छा, प्रिया उपाध्याय जी हैं भाई, देखो सब लोग सुनो, मैं अपनी बुराइयां थोड़ी सुनने वाला हूँ। प्रिया उपाध्याय नाम की कोई शख्स हैं, ये कह रही हैं कि गुरुजी मैं आपका उपाय कर रही हूँ लेकिन अभी तक भी मान नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारा काम नहीं हुआ, यही कहना चाहती हूँ ना? प्रिया, स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लो, तुम उपाय कर ही नहीं रही हो। अगर तुम उपाय कर रही होती, उपाय पता क्या है? जो हम उपाय बताते हैं उसके पहले की चीजें हमारे जो बाकी लोग इधर देख रहे हैं ना, उनको ही पूछो तो बता देंगे। ना तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रहा हूं, ना तुम्हारे अंदर तिल के बराबर विश्वास है, ना कोई तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तुम आजमाइश कर रही हो। मैं तो रोज कहता हूं भैया, आजमाने वालों को कुछ नहीं मिलता, तुमको ही नहीं, तुम्हारे जैसे किसी को कुछ नहीं मिलने का हमारे यहाँ। ये एक्चुअली क्लास तुम्हारे लिए है नहीं, ये जो क्लास मतलब ये जो पाठशाला है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके अंदर विश्वास है। और वो तुम ही हो जिसने फेसबुक पे यहाँ वहाँ जाके 10 लोगों को पूछा, साहब काम होता है कि नहीं, आपका हुआ है क्या? इतनी जगह पूछना, इतनी जगह भटकना, हम तक पहुँचने के बाद भी आपका विश्वास ही अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, तो काम कहाँ से होगा? आप हमारे लोगों से सबसे पूछ रहे हो, जो हमारे यहाँ काम करा रहे हैं उनको सबको पूछ रहे हो, 10 जगह जाने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब काम हम लोग करते हैं। इतने टाइम से हमारा एपिसोड देख करके आपके जीवन में विश्वास नहीं ला पाए हम लोग। तुम पानी नहीं पी रहे, तुम सुंदर नहीं बना रहे खुद को, तुम मुस्कुरा नहीं रहे। अगर ये सब चीज़ें तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आएगा, और अगर ये सब कुछ तुम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर चेंज आया होगा। तुम्हारे अलावा कोई भी एक आदमी लिखे, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, लाइव हूँ जी, लिख के बताइए, मैं जवाब दूंगा उसका। आपके अलावा कोई भी ये बोले कि मैंने पानी पिया है रेगुलर, हर आधे घंटे का अलार्म लगा के मैंने पानी पिया और मेरे अंदर कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जल देवता है साहब, परिवर्तन नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं खूब मुस्कुराता हूँ या मुस्कुराती हूँ, मैं खूब खुश रहने की कोशिश करती हूँ, मेरा कोई परिवर्तन नहीं आया। एक आदमी लिख के बताओ इधर, एक सिंगल व्यक्ति लिख दो, जबरदस्ती लिख के बताओ, मैं जवाब दूंगा। नहीं है किसी के पास जवाब। जिसको जो फॉलो करता है उसको वैसा ही अच्छा लगने लग जाता है सब कुछ। हमें फॉलो करने वाले लोग, पूरी की पूरी चैट देखो ना ऊपर से नीचे तक, ये है, ये लाइव लोग हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई बनावटी है, खुला ओपन मंच है। ये है वो क्लास जहां पर सिर्फ प्यार सिखाया जाता है, प्यार दिखाया जाता है और प्यार बनाया जाता है। ये फैक्ट्री है प्यार बनाने की। तुम गलत जगह आ गए बच्चा जी। चलो खैर, धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ तक और आपने मैसेज किया, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे और सद्बुद्धि दे आपको। आज मैं बात कर रहा हूं नमक इश्क का। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में इश्क का नमक कैसे चढ़ सकता है, कैसे और नमकीन किया जा सकता है इस प्रेम को, कैसे इस प्रेम में और तुम्हें सराबोर किया जा सकता है अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम की किसी भी प्रकार की दिक्कत है। बच्चों अभी थोड़ा चैटिंग कम करना, मैं थोड़ी बात कर लूँ क्योंकि आज मैं थोड़ी बहुत चैटिंग भी पढ़ूंगा कुछ अच्छे लोगों के। सबसे पहले भैया इसका ये कौन है भाई? बहुत धन्यवाद, इतनी सारी मुस्कुराहट, ओ माय गॉड। ईसा आदित्य, बहुत धन्यवाद बच्चा जी, यही तो मैं सिखा रहा हूँ, ये है सीख, ये है अगेन कौन गुप्ता है, अच्छे, गुड जॉब। पंकज, बहुत खूब, शाबाश। देखो पंकज कह रहे हैं कि मैंने काम पूजा कराया, मेरा काम होने लग गया है, थैंक यू। ये है बात, ये है हमारे बच्चे। गुरुजी प्रणाम, शाबाश। सुधा गुप्ता, ये है मुस्कुराहट और प्रेम। यहां ये सिखाया जाता है, यहां यही पढ़ाया जाता है। ये वो पाठशाला है जहां मर पर मुर्दा आकर के जीवित हो जाता है। भाई इस पाठशाला में घुसने के पहले सही एग्जाम देने की आवश्यकता है, हर कोई नहीं घुस सकता। तो बहुत प्रेम से रहने की कोशिश करना। चलो इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि तुम्हारे
तुम्हारे इश्क में और कैसे टेस्ट बढ़ाया जा सकता है। जैसे भोजन में टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा नमक की आवश्यकता है, जैसे भोजन को और स्वादिष्ट बनाने के लिए सही नमक डालना। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि नमक सही समय पे डालने से स्वाद का फर्क पड़ता है। खाना पकाने के पहले या खाना पकने के बाद नमक डालने पर स्वाद चेंज हो जाता है। नमक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। नमक वो अद्भुत शक्तिशाली पावर है जो इतनी सी होने के बावजूद बहुत बड़ी चीज को अपने रंग में रंग देती है। एक ग्लास पानी को मीठा करना हो तो कई चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी। नमक इतना सा ही सफिशिएंट है। नमक में वो ताकत है, वो क्षमता है कि खुद बहुत कम होकर के बहुत बड़े समुदाय को अपने रंग में रंग लेता है। नमक में वो पावर है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। नमक अगर आप अपने घर में किसी भी कोने में रख दें, आपके घर की निगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं कहता हूं जिनके घरों में बहुत निगेटिविटी हो वो बड़े बड़े पाउल्स में खड़ा नमक रखिए, समुद्री नमक रखिए, आपके घर की निगेटिविटी खत्म होगी। बार बार चेंज करते रहना। जिन लोगों के घर में कम निगेटिविटी है फिर भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो बाथरूम में अपने घरों के वॉशरूम्स जो है वहां कांच की कटोरी में नमक रखिए और हर संडे फ्लैश कर दीजिए, उसको फ्लैश में डालो और खटा खत्म। नमक में वो अद्भुत ताकत है जो बैड एनर्जी को समाप्त करता है। नमक में वो अद्भुत एनर्जी है जो आपके अंदर से लेकर के बाहर तक की ऊर्जा, सामान्य जो माहौल है उसको अनुकूल बना देता है। घर में जो आप पोछा लगाते हो उसमें थोड़ा सा नमक मेरे हर उपाय में होता है। ये हर व्यक्ति को पता होगा। जिन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया होगा, जिनकी पूजाएं चल रही होंगी हमारे यहाँ, उन लोगों में से 90% लोगों को पता होगा कि मैं नमक का पोछा बताता हूँ। इवन नमक का पोछा लगाना शुरुआत ही हमने कराई थी आज से कई साल पहले, बहुत साल हो गए, 20 साल पहले किसी को बताया था। अभी तो कितने सारे ज्योतिषी भी बताने लग गए। तो ये अच्छी बात है। अच्छी चीज कहीं से भी स्प्लिट हो, बढ़ना चाहिए। नमक पोछे में डालकर लगाने से घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। नमक और लाल मिर्च सूखी मेन गेट पर बांध देने से बुरी चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बुरी ताकतें आपके घर में आने से 1000 बार डरती हैं। नमक कांच के ग्लास में नमक वाला पानी रखने से आपके रूम में सोते समय बुरे सपने आते हो, बुरी चीजें दिखती हो, आप डरते हो, आप परेशान होते हो, आप भयभीत हो जाते हो, दुस्वप्न आते हो, सपनों में बुरी चीजें दिखती हो या आप खुद अजीब स्थिति में पहुंच जाते हो, ऐसी कोई भी कंडीशन है तो अपने बेडरूम में साइड में कहीं भी कांच के ग्लास में नमकीन पानी रखना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह चेंज करिए। ऐसा करने से सनए सनए धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस प्रवृत्ति में, इस व्यवस्था में कमी आएगी और आप ठीक हो जाएंगे। नमक में वो अद्भुत ताकत है। जहां पर आप नए कपड़े रखते हैं वहां पर अगर आप किसी पॉलीथीन में करके रखिएगा, क्योंकि सील जाता है, मतलब पानी बन जाता है। पहले पॉलीथीन में रखें और फिर किसी कपड़े में कर करके अपनी अलमीरा इत्यादि में अगर रख दे तो जल्दी कीड़े नहीं घुसते उसमें। ऐसा मानते हैं। चूहे नहीं आते जल्दी, कीटाणु नहीं आते जल्दी आसपास में। नमक थोड़ा सा डाल करके स्नान करने से आपकी, नमक और फटकरी अगर दोनों डाल दें तो आपकी स्किन के सारे रोग समाप्त होने लग जाते हैं। जिन लोगों के घर में खाना स्वादिष्ट नहीं बनता वो प्रत्येक चीज में एक चुटकी नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सिर्फ टोटके के लिए डाल दें। हर चीज में, रोटी में, चावल में, दाल में, जहां पड़ता वहां पड़ता, जहां नहीं पड़ता वहां भी बहुत थोड़ा सा, सिर्फ टोटके के लिए। आप देखिएगा स्वाद बढ़ जाएगा अचानक। पर ये सारी की सारी चीजें महिमा मंडन नमक का सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि नमक बहुत शक्तिशाली है। नमक में वो ऊर्जा, वो ताकत, वो व्यवस्था, वो साधन, वो सिस्टम, वो एनर्जी है जिससे कुछ भी कराया जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि आपके, ये तो सब चीजें सामान्य थी ना, इस पर तो हम बात ही नहीं करते जितनी कर ली। ये तो ना करते करते ये है।
हम तो बात प्रेम पे करते हैं साहब, हम बात करते हैं शादी के पहले और शादी के बाद की, हम बात करते हैं विवाह के पश्चात की, हम बात करते हैं उसके बाद क्या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, हम बात करते हैं उसके बाद कैसे चीज़ें ठीक करी जाएं। अगर आपका रिलेशनशिप गड़बड़ा रहा है, टूट गया है या टूटने की कगार पर है, किसी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, घर वालों की वजह से, परिवार की वजह से, पैसों की वजह से, झगड़े की वजह से, स्वभाव की वजह से, नेचर की वजह से, गलती की वजह से, कोई भी कारण होने दो, अगर तुम्हारी जिद है प्रेम पाना तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रिया के साथ भी हूं, जिसको, जिस बच्ची को डांटा उसके साथ भी हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, हद क्रॉस है ना। तुम मुझे 10 बार देखो, मैंने थोड़े दिन पहले समझाया भी था ना, कभी कोई तुम्हें पूछे कि भाई तुम्हारा काम हुआ है क्या, कभी मत बताना मेरा काम हुआ है कि नहीं। बोलो भाई आपको मेरे काम से क्या लेना देना। आप गुरुजी के सारे उपाय देखो, खूब वीडियोस देखो, जब खूब सेटिस्फाइड हो जाना तब जाना। गुरुजी मना करते हैं, जबरदस्ती मत करो। तो तुम अपने गुरु की एक सही छवि रखो। कोई बिजनेस व्यापार नहीं करना हमने, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आओगे पैसे देने पड़ेंगे, हमें कुछ मिलेगा ही, कुछ तो मतलब धन पहुंचेगा हमारे पास, फिर भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना? सही छवि रखना है, तस्वीर सही दिखानी है कि भैया पहले वीडियोस देखो, उसमें बताए हुए उपाय करो, खूब मन से करो, श्रद्धा से करना, खूब विश्वास से करना। जब मजा आने लगे तब आगे जाना यार, जल्दबाजी क्यों करते हो? हमने भी ऐसे किया था। उनको सही रास्ता दिखाओ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भैया राम राम। प्रिया जी के जीवन में प्रिया ही नहीं है, वो किसी की भी प्रिया नहीं है, प्रिय नहीं है किसी के, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही बिरंचि सम। कोई भी मिल जाए भैया, ऐसे लोगों को समझना आता। खैर, कुछ बच्चे हैं जिन पे हम आज थोड़ी बात भी कर लेते हैं। अच्छा, फिर से देखो, गड़बड़ किया, रिपीट करता हूं, कृपया ऐसा कुछ ना करें। महेशवला बेरा, नंबर नहीं छोड़ें कृपया, ये काम नहीं करना है किसी भी सूरत में, ये चीज़ अच्छी नहीं है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ से आपको गलत समझा जाएगा, क्योंकि ये काम तांत्रिक और मांत्रिक फालतू के बकवास लोग, जिनको काम नहीं आता, जिनको कुछ पता नहीं है, वो लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं। कम ऑन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान सुनना। कौन लोग नंबर कौन छोड़ते हैं इधर चैटिंग पे? तुम सार्वजनिक नंबर छोड़ोगे तो फालतू के लोग तुम्हें कॉल करेंगे, जो हम नहीं चाहते, तो तुम तो करना ही मत। नंबर यहाँ वो लोग छोड़ते हैं ज्यादातर। कौन लोग छोड़ते हैं? या तो हमारी टीम छोड़ती है, और दूसरे कौन है? दूसरे वो मूर्ख लोग हैं जिनको ये लगता है कि इस पाठशाला से कुछ लोग उनके फालतू के स्कूल में भी जा सकते हैं, जो संभव नहीं है। वो प्रयास करते हैं बेचारे, क्योंकि बहुतों की तो भैया दुकान बंद करा दी तुम लोगों ने। हाँ, तो परेशान तो ही है वो सारे के सारे। तो वो बेचारे आकर कभी लड़की की मेल आईडी से, अच्छा ये बड़ा साला कमाल है, गूगल अगर ये एक और कृपा कर दे किसी तरह से, तो मतलब मैं ही सबसे ज़्यादा मैं ही खुश हो जाऊँ। ये अगर कृपा कर दे कि भाई लड़की की आईडी से बनाने के लिए पहले गूगल तुमको देखेगा तुम सच में लड़की होगा और एक आईडी बनाने के बाद जब तुम दूसरी आईडी बनाने जाओगे तो पूछेगा भैया दूसरी क्यों बना रहे हो। तो इन लोगों के लिए बड़ी सुविधा है, 4-6 नंबर रखे, जितने नंबर उतनी आईडी, खटाखट 10-20-25 आईडी बनाई, और अलग अलग आईडियों से लड़की बन के, लड़का बन के, आदमी बन के, औरत बन के, कुछ में कुछ बन के अपना। ये वो राक्षस हैं जो रूप बदल के, जैसे रामायण इत्यादि में हम लोग सुनते थे ना कि वो भगवान कृष्ण को परेशान करके राक्षस कुछ भेष बना के आ गया, कभी कबूतर बन के आ गया, कभी कौवा बन के आ गया, कभी बगुला बन के आ गया, कभी कुछ। तो ये वही लोग हैं, कुछ बन के आते रहते हैं। इनको बेचारों को अपना सही रूप दिखा देंगे तो आदमी डर जाएगा, राक्षस है ना। तो इनको बनना पड़ता है, कुछ बनने की आवश्यकता उसको है जो बिगड़ा हुआ है, जो खराब है। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो सारे बच्चे हमारे सब बने बनाए हैं, कुछ नहीं बनना। मैं कहता हूँ कि तुम पहले दिन से ये समझना, वेरी फर्स्ट डे से ये तुम समझना कि तुम्हारा काम होना नहीं है, हो गया है। सकारात्मक चिंतन करना, खूब पानी पीना, खूब मुस्कुराना, खूब अपना ध्यान रखना, सुंदर बनाना। ये काम जैसे ही तुम करोगे उसके बाद वो प्रिया वाला जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा अपने पास, और अगर आया तो समझ जाना ये नहीं किया है। सोचना समझना ही नहीं है, ज्योतिषी बनने की जरूरत ही नहीं है, उसमें वैसे ही समझ में आएगा कि किया ही नहीं है।
तो कृपया कोई भी नंबर नहीं छोड़ें। मतलब हम जो लोग नए जुड़ रहे हैं शायद उनको ये बातें नहीं पता है, इसलिए करते होंगे ऐसे। शीना कुमारी जी कह रही हैं प्लीज गुरुजी मेरी हेल्प करो प्लीज। सचिन नाम है मेरा, सचिन कुमारी नाम है, अच्छा आईडी कुछ और नाम से। बेटा जी ऐसे नहीं, अच्छा आईडी कुछ और नाम से, तुम कुछ और नाम से, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा कुछ मत करिए, ठीक से रहिए। देखो बहुत सारे लोग हो आप, आपके लिए हमने 4000 लोगों की एक बड़ी टीम बनाई है। वो टीम पूरी की पूरी आपके साथ काम करती है। आप निश्चिंत होकर के ये नीचे दिए हुए नंबर पे, एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर नहीं है, 8081426940, इस नंबर पे निसंकोच होकर कॉल करें। टीम जैसी आपको गाइड करती है उस तरह से आप चलते जाइए, क्योंकि वो सब नेक्स्ट टू आचार्य सतीश अवस्थी हैं, वो सब आचार्य सतीश अवस्थी के आधार पर काम कर रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, उनके पीछे का मंतव्य, उनके पीछे की सोच सब आचार्य सतीश अवस्थी है। तो आप बस जुड़े रहना, आप अपना मन लगा करके आगे बढ़ो। तुम्हारे प्रेम में तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तो हम बैठे हैं ना, तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता नहीं, न चिंता कर न कर फिकर। ये हमारे जितने निजी वाले बच्चे ना उनको सबको पता है ये वाली लाइन जो मैं कह रहा हूँ, आज सार्वजनिक हो रही है। न चिंता कर, ये लाइन लिखी हुई है, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई गई है, कस्टमाइज है, कोई इधर उधर से नहीं रहा। मैं ऐसा तो कुछ गाना सुना था ना, आज रियल लाइन दे रहा हूँ तुम्हें। न चिंता कर, तुम्हें ही कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। न चिंता, तुम्हें मतलब तुम्हें ही, हाँ इधर उधर मत देखो। न चिंता कर न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। न चिंता कर न कर फिकर, हुए यदि पाप है भारी, तो क्यों चिंता तुम्हें न्यारी। तेरे सत्कर्म बढ़ने में अभी लगती ये दुनिया सारी। तुम चिंता मत करना, पूरे विश्व की शक्तियां लगा दूंगा तुम्हारे लिए। न चिंता कर न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। न चिंता कर। देखो अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे अभिमान है इस बात पर, मुझे स्वाभिमान है इस बात पर। मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करना। तुम्हारी व्यवस्थाओं को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ को, तुम्हारी मैरिटल लाइफ को कंप्लीटली ठीक करेंगे। तो चलो सीधे उपाय की ओर चलते हैं फटाफट। तो हम उपाय में आज कह रहे हैं कि नमक की वजह से आपके प्रेम पर, आपके इश्क में फर्क पड़ सकता है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा घी चाहिए और चाहिए नमक। क्या चाहिए? घी और नमक। घी और नमक को एक सादे कागज के ऊपर पहले थोड़ा सा घी लीजिए और नमक लीजिए, आपस में लेप लीजिए और उसको किसी भी कागज के ऊपर खूब ठीक से लगा दीजिए। लगाने के बाद हल्दी से या कुमकुम से अपनी रिंग फिंगर से उसमें यम लिखना है। या बनाइए, ऊपर बिंदी बना दीजिए। या बनाना है और ऊपर बिंदी बना देना है। क्या बनाना है? या और ऊपर बिंदी, यम। और उसको फोल्ड करके दोनों हाथों से कस के दबाना है गदेली के बीच में। और क्या करना है? अपने प्यार का 5 बार नाम लेकर के अपने ऊपर से उतार करके उसको बाहर कहीं जला देना है। बस इतना करने मात्र से आपके जीवन में प्रेम का नमक बढ़ जाएगा। प्रेम आपके जीवन में बहुतायतता में होगा। प्रेम की व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हो जाएंगी और सच मानना तुम्हारे जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना, जीवन भर बेहतर रहने की कोशिश करना।